नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में राम भक्ति शाखा के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर मैं उपस्थित हुई हूँ। ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, तो प्रश्नों को अच्छे से आप जरूर करें और वीडियो को पूरा अंत तक देखें। इन प्रश्नों से संभव है कि आपके परीक्षाओं में कुछ प्रश्न आ जाए। चलिए शुरू करते हैं। राम भक्ति शाखा में रसिक उपासना का समावेश किसने किया? तो रसिक उपासना का समावेश अग्रदास ने किया था। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अग्रदास ने इन्होंने पदावली तथा ध्यान मंजरी में सीता राम का सौंदर्य वर्णन कर रसिक भावना की उपासना को स्थापित किया और इन्हीं के अनुसरण इनके शिष्य नाभादास ने भी किया था। राम भक्ति में रसिक भावना की स्थिति ऐश्वर्य और श्रृंगार के बीच मानी गई है। दूसरा प्रश्न है, मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसी से अधिक उस युग में किसी को नहीं था, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है वह हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, तुलसी की निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी कृति कांडों में विभाजित नहीं है? तो तुलसी की कृतियों में पार्वती मंगल जो इनकी कृति है वह कांडों में विभाजित नहीं है। और एक और महत्वपूर्ण जानकारी, तुलसीदास जी की जितनी भी रचनाएं हैं, या कह सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तुलसीदास की 12 रचनाओं को प्रमाणित माना गया है। तो उन 12 रचनाओं में से 7 जो रचना है वह तुलसीदास जी के कांड आधारित रचना है। कांड आधारित रचनाओं में रामचरितमानस 7 कांड, गीतावली 7 कांड, बरवे रामायण 7 कांड, कवितावली 7 कांड, ये चारों रचनाएं कांड आधारित रचनाएं हैं। इसका आप नोट्स अवश्य ही बनाएं क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो प्रश्न की व्याख्या महत्वपूर्ण होगी उनको मैं व्याख्या भी करते चलूँगी, क्योंकि एक प्रश्न से कई सारे प्रश्न यहाँ पर बन जाते हैं। तो चले अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गोस्वामी जी के पिता का नाम था? तो गोस्वामी जी के पिता का नाम था आत्माराम दुबे। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, आत्माराम दुबे। और इनकी माता का क्या नाम था? माता का नाम हुलसी था। अगला प्रश्न है, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सोसुत होए, यह पंक्ति इनमें से किस कवि की है? तो किस कवि की यह पंक्ति है? तो यह पंक्ति रहीम की है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, रहीम की। अगला प्रश्न है, तुलसी की भक्ति का स्वरूप क्या था? तो तुलसी की भक्ति का स्वरूप दास्य भाव था। इनकी जो भक्ति थी वो दास्य भाव की थी। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस के उत्तरकांड के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो असत्य जो कथन है इनमें से वह है चौथा ऑप्शन। इस कांड में कवि ने युगीन समस्याओं का उचित तथा सर्वग्राही समाधान दिया है। ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है, अवधी भाषा में सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम है? तो अवधी भाषा में सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य रामचरितमानस है। यहाँ ध्यान देना है, लोकप्रिय महाकाव्य कहा जा रहा है, पूछा जा रहा है लोकप्रिय, तो लोकप्रिय महाकाव्य में रामचरितमानस आ जाएगा। अगला प्रश्न है, संवत 1631 करहु कथा हरिपद धरि सीसा, उपयुक्त पंक्तियों में से किस प्रसिद्ध ग्रंथ के रचनाकार का की ओर संकेत किया गया है? ये कौन सा इसका उत्तर होगा? आप सब भी देखते रहें कि कौन सा इसका सही उत्तर होगा। सही उत्तर हो जाएगा रामचरितमानस। अगला प्रश्न है, रामकथा पर आधारित तुलसीदास के महाकाव्य का नाम क्या है? तो रामचरितमानस ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस संवत में की थी? तो गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना संवत 1631 में की थी। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, 1631। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? तो अभी हमने प्रश्न संख्या 153 को देखा, उसमें रामचरितमानस ही नहीं तुलसीदास की 4 रचनाओं को भी हमने बताया कि 4 रचनाएं और कौन कौन किस कांड
कितने कांड में है? तो रामचरितमानस 7 कांड में है। अभी हमने देखा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, 7 कांड में रामचरितमानस। मानस के साथ साथ गीतावली, बरवे रामायण और कवितावली भी, ये तीनों रचनाएं भी कांड आधारित रचनाएं हैं और तीनों 7 कांड में है, 7 कांड में तीनों है। अगला प्रश्न हो जाएगा, रामचरितमानस के कितने कांड यानी सोपान है? देखिए यहाँ पर मैं प्रश्न को इसलिए ली हूँ, कई बार आपको देखने को मिल रहा होगा प्रश्न संख्या 168 से 170 आ गया, तो बीच में एक ही प्रश्न अगर बार बार रिपीट है तो वैसे प्रश्न को मैं नहीं लेती हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे थोड़ा सा अलग लगा। प्रश्न एक ही है लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ अंतर दिखा कि थोड़ी सी भी अंतर किस प्रकार से एक ही प्रश्न में अंतर किया जा सकता है। तो यह एक प्रश्न पूछा जा रहा है कि रामचरितमानस में कुल कितने कांड है, और दूसरा सेम वही प्रश्न है, रामचरितमानस में कितने कांड या सोपान है। तो सोपान और कांड एक ही को कहा जाता है। तो मानस में कितने कांड है? सोपान है 7। अगला प्रश्न है, सुंदरकांड रामचरितमानस का कौन सा कांड यानी सर्ग है? तो रामचरितमानस का ये कौन सा सर्ग है? 5वां सर्ग है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, 5वां सर्ग है। अब सभी कांडों के नाम को हम बारी बारी से क्रम से देख लेंगे। रामचरितमानस 7 कांड में है। पहला कांड है बालकांड, दूसरा कांड अयोध्या कांड, तीसरा कांड है अरण्य कांड, चौथा कांड किष्किंधा कांड और 5वां कांड जो है वह है सुंदरकांड। छठा कांड है वह है लंका कांड और 7वां कांड में उत्तरकांड है। तो इस प्रकार से रामचरितमानस के कांड को भी हमने देखा। अगला प्रश्न है, सुंदरकांड के प्रमुख पात्र हैं। तो सुंदरकांड के जो प्रमुख पात्र हैं वे हैं हनुमान, इस कांड के प्रमुख पात्र हैं। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस में विभत्स रस का प्रयोग किस कांडों में मिलता है? तो विभत्स रस का जो प्रयोग मिलता है वह अरण्य कांड और लंका कांड में मिलता है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अरण्य यानी जंगल, लंका कांड, आप लंका कांड से परिचित ही होंगे, तो अरण्य कांड और लंका कांड में विभत्स रस का प्रयोग मिलता है। अगला प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास जी की कुल कितनी कृतियों में उत्तरकांड संबंधित वर्णन प्राप्त होते हैं? ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, 3। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस में तुलसीदास ने सर्वप्रथम इनमें से किन की वंदना की है? तो रामचरितमानस में तुलसीदास ने सर्वप्रथम सरस्वती और गणेश की वंदना की है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। रामचरितमानस में यह आकांक्षा निम्नलिखित में से किसकी है? तो यह जो आकांक्षा है वो रामचरितमानस में यह भरत की है। भरत की यह आकांक्षा है। अगला प्रश्न है, अवधी एवं ब्रजभाषा दोनों में रचना करने वाले कवि हैं। तो अवधी और ब्रजभाषा दोनों में रचना करने वाले जो कवि हैं वे हैं तुलसीदास जी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो नहीं है कौन सी रचना? रामचंद्रिका तुलसीदास जी की रचना नहीं है, ये केशवदास की रचना है, रीतिकालीन कवि केशवदास की। कवितावली, गीतावली और विनय पत्रिका ये तुलसीदास की रचना है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? नहीं से पूछा जा रहा है प्रश्न, कौन सी रचना नहीं है? तो साकेत तुलसीदास की नहीं है, ये मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित यह रचना है। अगला प्रश्न है, भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? तो भक्ति काल के तुलसीदास को जातीय कवि कहा जाता है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैराग्य संदीपनी किस कवि की रचना है? तो वैराग्य संदीपनी जो है
वह तुलसीदास की रचना है। आज के वीडियो में मैं बहुत धीरे बोल रही हूँ क्योंकि आज मेरा हरितालिका तीज व्रत है, तो इसलिए आपको मेरी आवाज़ शायद थोड़ा सा कम लग रही हो, तो आप अपने वॉल्यूम को थोड़ा सा बढ़ा लें, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि एक दिन भी आपकी प्रैक्टिस सेट को छोड़ूं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन को पहचान करनी है हमें। असत्य कथन संत तुलसीदास ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि है। यह कथन जो है वह असत्य है। तुलसीदास जी जो थे वे राम भक्ति शाखा के कवि थे। अगला प्रश्न है, भक्ति काल की राजाश्रयी शाखा में निम्न में से कौन से कवि है? रामाश्रयी होना चाहिए। हाँ, रामाश्रयी ही है। भक्ति काल की रामाश्रयी शाखा के निम्न में से कौन से कवि हैं? तो रामाश्रयी शाखा के जो कवि हैं वे तुलसीदास जी हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में जो राम भक्ति काव्य की विशेषता नहीं है उन्हें छांटिए। तो राम भक्ति काव्य की विशेषता कौन सी नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन चौथा दिख रहा है, कृष्ण की विविध लीलाओं का गायन। ये राम भक्ति शाखा की विशेषता नहीं है। विष्णु के अवतार रूप में राम का वर्णन, ये है राम भक्ति शाखा की विशेषता। लोक मंगल एवं समन्वय भावना का प्रतिपादन, यह भी राम भक्ति काव्य की विशेषता है। असद और सदवृत्तियों की विजय, ये है। और चौथा ऑप्शन जो है वह राम भक्ति काव्य की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है, तुलसीदास कृत विनय पत्रिका रचित है। तो विनय पत्रिका जो रचित है वो किस भाषा में रचित है? ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, व्रज भाषा में। अगला प्रश्न है, कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के रचयिता कौन है? तो कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के रचयिता तुलसीदास जी हैं। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा ग्रंथ तुलसी द्वारा रचित नहीं है? तो तुलसीदास के द्वारा रचित जो ग्रंथ है वह है रसमंजरी। रसमंजरी के लेखक कौन है? तो नंददास जी। रसमंजरी की रचना नंददास जी ने की। यह नायिका भेद की पुस्तक है, तो इसे भी याद करना है। अगला प्रश्न है, इनमें से तुलसी की रचना नहीं है। तो तुलसी की रचना कौन सी नहीं है? रामचंद्रिका। रामचंद्रिका किसकी रचना है? तो ये केशवदास की है। अभी हमने इस पे भी चर्चा किया था। तुलसीदास जी ने भी भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की, जो संकलित है। किसमें संकलित है? ऑप्शन सभी देखना है और सभी के ऑप्शन देखते हुए उत्तर देने की आप सभी कोशिश कीजिए। तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, कृष्ण गीतावली में। अगला प्रश्न है, भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है? तो वे हैं तुलसीदास जी। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गीतावली है, तो गीतावली क्या है, किस प्रकार का यह ग्रंथ है? तो गीतावली मुक्तक काव्य है, मुक्तक। अगला प्रश्न है, कीरति वनिति भूति भली सोई सुरसरी सम सब कह हित होई, ये किसकी पंक्ति है? तो यह जो पंक्ति है ये तुलसीदास की पंक्ति है। आपको आज के इस वीडियो में तुलसीदास से कई सारे प्रश्न जो मिल रहे हैं वह तुलसीदास से संबंधित ही प्रश्न है। तो तुलसीदास से प्रश्न करने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे तुलसीदास संबंधी सभी प्रश्न मिल जाएंगे आपको। अगला प्रश्न है, तुलसीदास ने किससे काव्य की रचना सूरदास के अनुकरण पर की है? तो किस काव्य की रचना इन्होंने की है? तो गीतावली की रचना इन्होंने सूरदास के अनुकरण पर की है। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस का ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में वर्णित है? तो यह उत्तरकांड में वर्णित है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, उत्तरकांड। अगला जो प्रश्न है, रामचरितमानस से किस संवाद का संबंध नहीं है? तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किस संवाद का संबंध नहीं है। नहीं को हमें ध्यान से पढ़ना है। तो शिव पार्वती संवाद भी है और यज्ञवल्क्य भरद्वाज संवाद भी है, राम सीता संवाद भी है और काग भुसुंडी संवाद भी है। तो चारों संवाद रामचरितमानस
में है। तो इसलिए यह प्रश्न का जो ऑप्शन दिया है वो सही नहीं है। अगला प्रश्न है, गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, ये काव्य पंक्ति इनमें से किस कृति में है? पूछा जा रहा है कि यह काव्य पंक्ति इनमें से किस कृति में है। तो यह कवितावली में है। कवितावली के लेखक कौन है? तो कवितावली के जो लेखक हैं वे तुलसीदास हैं। तुलसीदास जी ने कवितावली में इस पंक्ति को लिखा है। यह कृति कवित सवैये शैली में है। कौन सी? कवितावली। कवितावली किस शैली में है? तो कवित शैली में है। अगला प्रश्न है, तुलसीदास ने कौन सी रचना अपनी शारीरिक पीड़ा के निवारणार्थ की थी? तो इनकी कौन सी कृति है जो ये अपने शारीरिक पीड़ा के निवारण के लिए जिसकी रचना किए थे? तो हनुमान बाहु। हनुमान बाहु का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साखी शब्दी दोहरा कही किहनी उपखान, भगति निरुपति भगत कली निंदहि वेद पुराण। उपयुक्त पंक्ति के रचनाकार हैं। तो उपयुक्त पंक्ति के जो रचनाकार हैं वे हैं ऑप्शन पहला तुलसीदास जी। तो आज के इस प्रश्न में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो अवश्य ही लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।